अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साद ज़ारा को कहता है कि ज़ारा जानी मुझसे बहुत नाराज़ रहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जब भी तुम्हारा ज़िक्र करता हूँ वो मुझसे नाराज़ होकर चली जाती है। तो ज़ारा कहती है कि तुम मेरा ज़िक्र उसके सामने ना किया करो, हमारी दोस्ती को सिर्फ हम ही जानते हैं और तो कोई इसे नहीं समझ सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोस्ती को क्लोज़ ही रखो। तो वह कहता है कि और मैं क्या करूँ, मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसी तरह से जैनी फिर से साथ से सवाल करती है, तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत ज़ारा से करते हो या मुझसे? वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ज़ारा से भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। उसकी मेरी लाइफ में अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी जगह है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, क्यों तुम इस बात पे झगड़ा शुरू कर देती हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं झगड़ा तो शुरू नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। इसी तरह अदनान साहब से उनकी बीवी भी कहती हैं कि आज तो मैंने जैनी की और साथ की लड़ाई की बातें सुन ही ली थी और मुझे यकीन है कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ अब हो के ही रहेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा की वजह से, क्योंकि वो लोग आपस में झगड़ रहे थे। तो साद कह रहा था कि मैं ज़ारा से मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी दोस्त है, उसकी अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी। लेकिन आज मुझे ये बात पता चल गई, आप ठीक कह रहे थे। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने तो तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था। अब देखो तुम्हें भी मालूम हो गया है। इसी तरह से माई को भी अपनी गलती का यकीन हो जाता है और वो कहती है भाई को कि भाई, मुझे इस बात पे अफ़सोस है कि मैंने आपको और ज़ारा को गलत समझा। लेकिन उसके भाई कहते हैं इंसान का ज़मीर जब ज़िंदा हो जाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वो कहती है कि आप भाई मुझे इतना भी बुरा ना समझें कि मैं हमेशा से आपकी शादी के ख़िलाफ़ थी। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती थी कि ज़ारा हमारे घर आके आपको अपना ना कर ले, इसलिए मैं इस शादी के ख़िलाफ़ थी और तो कुछ नहीं। लेकिन जब उसकी अम्मी को ये मालूम होता है कि ये लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं तो उसकी अम्मी और गुस्सा होती है और कहती है कि तुम अपने ये सब के सब प्लान कैंसिल कर दो क्योंकि तुम कहीं नहीं जा सकते। पहले भी तुम्हारी तबीयत ख़राब रही है और सिर्फ इसकी वजह से। और वो अपने हस्बैंड को भी कहती है कि आपकी भतीजी एक जादूगरनी है और वो जादू कर कर के मेरे बेटे को मारे जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें फ़ीवर हो गया और कुछ भी नहीं है, तुम क्यों उल्टा उसे इल्ज़ाम दे रही हो? वो तो उससे मोहब्बत करती है, उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती और तुम उससे कोस रही हो। तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए, ऐसी बात ना करो कि जिससे उसे भी तकलीफ़ पहुँचे और हम सबको। इसी तरह से वो सोच रही होती है कि अगर ये लोग हनीमून पे चले गए तो ये वापस नहीं आएंगे, मेरे बेटे को वहीं पे ही रहना पड़ेगा और मैं कहीं की नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे कहीं भी ना जाने दूँ। इसी तरह से साद भी यही चाहता है कि उसकी फ्रेंड ज़ारा खुश रहे, लेकिन उसके घर वाले उसे खुश नहीं रहने देते। लेकिन जब ये बात अदिल को मालूम होती है और अदिल अपनी अम्मी को कहता है कि नहीं अम्मी, हमें जाना तो चाहिए, तो उसकी अम्मी कहती है नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। तो वो लोग खामोश होकर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन बाद में ज़ारा बहुत परेशान होती है। दिल कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तुम्हें अम्मी की बातों को ऐसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो कहती है कि मुझे तो डर लग रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम क्यों डर रही हो? वो कहती है कि मुझे इस बात का डर नहीं कि हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि कोई हमें जुदा ना कर दे। अदिल कहते हैं कि मौत के अलावा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो हमें अलग कर सके। तो ज़ारा कहती है आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पता है ये बात सुन के मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अम्मी से अपने तरीके से बात ज़रूर कर लूँगा, इसलिए तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। हम अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यहाँ भी हम साथ ही रहेंगे। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।